हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे सर ट्यूटर्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे ऑफ लेसन नंबर 3, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th CBSE। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है एंड हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है दैन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नाउ स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा है। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हमें डायमेंशंस ऑफ द गार्डन दैट इज़ लेंथ एंड ब्रेथ क्या है उस गार्डन का, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हम किसकी बात करेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, विच इज़ इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ब्रेथ को ही हम क्या लिख सकते हैं, विथ भी लिख सकते हैं, इंटू 2 होता है। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, हाफ द पेरीमीटर कहा है हमसे। सो ये क्या हो गया, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज हाफ का है तो पेरीमीटर का आधा करेंगे हम। सो यहाँ से क्या हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, सो हमें लेंथ प्लस ब्रेथ के ही फॉर्म में यहाँ पर जो इक्वेशंस है वो फॉर्म करनी है। देन उसे सॉल्व करके हमें यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है गार्डन का। ठीक है, सो लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन बी y बाय फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमसे क्या कहा है कि जो पेरीमीटर है, हाफ द पेरीमीटर जो है उसकी वैल्यू क्या है, 36 है। मतलब कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें 36 दी हुई है। बाय फर्स्ट कंडीशन ये हमें पता चल रहा है यहाँ पे। एंड बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या कहा है कि जो लेंथ है वो 4 गुना ज़्यादा है ब्रेथ से, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर। लेंथ कितनी है, 4 मीटर है, मोर देन इट्स विथ। सो बाय सेकेंड कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 लिखेंगे। ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 क्या आई है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो डायमेंशंस कैसे आएंगे, अब यहाँ पर ये जो 2 इक्वेशंस ऑब्टेन्ड हुई है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देन उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करने के बाद में ही हमें जो लेंथ और ब्रेथ है उसकी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, सो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है डैट इज़ x प्लस वाई, इसे हम सॉल्व करेंगे। सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 डैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, अगर हम ये वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, सो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास में, 36 आ रहा है। एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 36, अगर हम x का वैल्यू 36 पुट कर रहे हैं, सो 36 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, वाई इज इक्वल्स टू 36 माइनस 36। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना आया, 0 आया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, इक्वेशन नंबर 1 में दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 जो दिया हुआ है, इसमें अगर हम x का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। एंड अगर हम x का वैल्यू 36 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ये वाले इक्वेशन में, तब हमारे पास में y का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास में, एक 0,36 आया और दूसरा कौन सा है, 36,0 आया। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी ये सॉल्व हो गई। इसके बाद में अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 दी हुई है डैट इज़ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 जो दिया हुआ है, इसे अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 14, ये वाली इक्वेशन में हमने अगर x इज इक्वल्स टू 14 सब्सटीट्यूट किया, सो 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 होता है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4
-14 कहाँ से आया, ये +14 RHS में गया तो ये क्या हो गया, -14 हो गया। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 -14, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में, 10 आ गया, ठीक है। एंड अगर x का वैल्यू 14 है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 24 दिया हुआ है, सो 24 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 24, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -20, सो देयरफॉर y का वैल्यू कितना आया, 20 आया। स्टूडेंट्स अगर हम x का वैल्यू 24 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास में, 20 आ रहा है, ठीक है। एंड वही अगर हम क्या करेंगे, अगर हम x का वैल्यू कितना 34 सब्सटीट्यूट करेंगे, सो यहाँ पर क्या हो गया, 34 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 +34 RHS में गया है, -34 हुआ, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 -34 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -34 + 4 कितना होता है, -30, सो देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल्स टू -30 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू 30 आ गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसमें अगर हम x का वैल्यू 14 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। x का वैल्यू अगर हम 24 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। एंड अगर हम x का वैल्यू 34 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 30 आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और चीज़ देखो, अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन के सॉल्व करने के बाद में क्या है, तो 14, 10, 24, 20 एंड 34, 30 ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे इक्वेशन नंबर 2 के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 दैट इज x + y इज इक्वल्स टू 36 जो दिया हुआ है, एंड इक्वेशन नंबर 2 दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसके सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए। जो इसे अभी हम क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे एंड देन उसके बाद में हमारे पास में जो एक रेक्टेंगल ऑब्टेंड होगा वो क्या रहेगा, वो हमारा गार्डन रहेगा, तो उसके हम डायमेंशंस ग्राफिकली फाइंड आउट करेंगे एंड देन वही हमें क्या बताएगा कि जो गार्डन है उसके डायमेंशंस क्या है, दैट इज़ लेंथ और ब्रेथ जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो मैंने ये ग्राफ पेपर ले लिया है, ग्राफ पेपर जो है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, हमने जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं उसके लिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस में देखो, एक्स एक्सिस में मैंने पॉइंट्स कहाँ से लिए हैं, 2 से 36 तक के लिए, बिकॉज यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व की थी वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो 36 तक के जा रहे हैं एंड वाई में भी 36 तक के जा रहे हैं, तो इसलिए एक्स एक्सिस में जो पॉइंट्स है वो मैंने कहाँ से लिए हैं, 2 से तो लेके 36 तक के लिए हुए हैं। एंड वाई एक्सिस की बात करेंगे, ये वाली क्या है हमारी वाई एक्सिस में भी जो पॉइंट्स है वो मैंने कहाँ से लिए हैं, 2 से तो लेके 36 तक के लिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सो पहले वाला जो इक्वेशन है दैट इज x + y इज इक्वल्स टू 36, इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो x 0 एंड y 36 का है हमें। सो ये x 0 है एंड y 36, सो y 36 कुछ यहाँ पर आएगा। सो पहला पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पर ऑब्टेंड हुआ, ठीक है। एंड देन उसके बाद में सेकेंड इसकी बात करेंगे तो सेकेंड इसमें क्या कहा है, x 36 है एंड y 0 है। सो x 36 कहा है, सो ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। सो ये वाला एक हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। सो x 36 एंड ये y 0, ये देखो स्टूडेंट्स अब ये एक x 36 y 0 हुआ एंड यहाँ पर x 0 एंड y 36, ये दो पॉइंट्स यहाँ पर ऑब्टेंड हो गए हमारे पास में। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये जो दो पॉइंट्स है इसे हमने ज्वाइन कर लिया, ये क्या हो गई हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है डैट इज़ x + y इज इक्वल्स टू 36, ये वाली उसकी लाइन हो गई, डैट इज़ x + y इज इक्वल्स टू 36, ये वाली जो इक्वेशन है ये इसकी लाइन जो है ये ऑब्टेंड हो गई यहाँ पर, ठीक है। x 36 y 0 वाला ये पॉइंट है एंड ये कौन सा है, x 0 एंड y 36। सेकेंड इक्वेशन कौन सी, x - y इज इक्वल्स टू 4, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। सो x 14 है पहला एंड y 0, पहला पॉइंट कौन सा है, x 14 है एंड y 10 है, x 14 है y 10 है। सो पहला पॉइंट आया ये, ठीक है, ये देखो ये x 14 हुआ y 10 हुआ। सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x 24 y 20, x 24 है,
ठीक है, ये 24 हुआ हमारा एंड y 20 कहाँ है, सो ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पर आया। देखो यहाँ पे ये x 24 है एंड ये y 20 है। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट कुछ इधर आया हमारा। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट हमसे क्या कहा है x 34 है एंड y 30 कहा है। x 24 है, x 34 है एंड y 30 कहा है। x 34, ये देखो ये x 34 आया ये वाला पॉइंट एंड y 30, y 30, ये x 34, ये y 30, ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पर ऑब्टेंड होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये देखो ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पर ऑब्टेंड हुआ। ठीक है, अब ये क्या करेंगे हम, अब ये तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, ये तीनों पॉइंट्स को ऐसे हम अभी ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो ये वाले पॉइंट्स कैसे ऑब्टेंड हुए हमारे सेकेंड इक्वेशन के थ्रू हुए। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 थी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में जॉइन करेंगे तो हमें जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वही क्या हो जाएंगे, वो गार्डन के डायमेंशंस हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पर मैंने डैश डैश लाइन से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है ये क्या हो गए, हमारे डायमेंशंस हो गए गार्डन के। ठीक है, सो एक्स का और वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सपोज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास में 20, 16 आ गए। ठीक है, सो 20 क्या हो गई, ये हमारी लेंथ हो गई रेक्टेंगल की एंड जो 16 है ये क्या हो गई, हमारी ब्रेथ हो गई रेक्टेंगल की। सो देयरफॉर लेंथ कितना हो गया हमारा, डायमेंशंस ऑफ गार्डन दैट इज़ कितना आया, लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर आएगा एंड जो ब्रेथ है और या फिर विड्थ जो है वो कितना आएगा हमारा 16 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ऐसे यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था एक्सरसाइज 3.2 का ये कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे क्या कहा है, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel lines and coincident line। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अगर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ही बताया था जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो एक की हम उसे क्या कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ में कंपेयर करते हैं। फिर उसके बाद में उससे हम क्या करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनके वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। अगर A1 बाई A2 का वैल्यू इक्वल आ जाता है B1 बाई B2 के वैल्यू के एंड विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू C1 बाई C2 का वैल्यू, तो वो लाइंस कैसी होती है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं। ठीक है, अगर A1 बाई A2 का वैल्यू इट इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 तो फिर वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग हो जाते हैं। एंड अगर हमें पैरेलल बताना है कि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पैरेलल है तो उसके लिए क्या केस अराइज होती है, A1 बाई A2 का जो वैल्यू है वो इक्वल आता है B1 बाई B2 के वैल्यू के विच इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। सो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर देखो हमें एक जो लीनियर इक्वेशन है, अगर हमें ये जो लीनियर इक्वेशंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, वो अगर हमें बताना है, यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन जो है वो लिख के बतानी है इनके यहाँ पर एक जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो हमें लिख के दिया हुआ है, हमें सेकंड लीनियर इक्वेशन जो है वो हमें लिख के बतानी है जिससे कि ये तीनों कंडीशंस जो है वो फॉलो कर रही है। ठीक है, अगर देखो हमें सबसे पहले किसके लिए लिखना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए अगर हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8, हमें सेकेंड इक्वेशन लिखनी है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, A1 बाई A2 का वैल्यू इक्वल नहीं होता है B1 बाई B2 के वैल्यू के बराबर। यहाँ पर हम दूसरी इक्वेशन देखो हम ये वाली ले सकते हैं, डैट इज़ 3x प्लस 5y माइनस 7।
हमें बस ऐसे वैल्यूज़ लेना है जिसमें a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के वैल्यू के बराबर नहीं आएगा, तभी जाके वो इंटरसेक्टिंग होगा। तो यहाँ पर 2 के जगह हमने क्या ले लिया, 3x + 5y - 7 ले लिया। तो ये वाली दोनों इक्वेशन हो गई। तो ये वाली इक्वेशन में a1 कितना आया, 2 आया, b1 कितना आया, 3 आया, c1 कितना आया, -8 आया। एंड ये वाली इक्वेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास में a1 कितना आया, 3 आया है, b1 कितना आया है, 5 आया है, c1 कितना आया है, -7 आया। तो इन दोनों में से अगर हम क्या कर रहे हैं, a1/a2 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2/3 आ रहा है। एंड b1/b2 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास में, 3/5 आ रहा है। सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, a1/a2 का जो वैल्यू है इट इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 के वैल्यू के बराबर। सो इसलिए यहाँ पर ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया हुआ है हमने, जो सेकंड लीनियर इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखा है, वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसलिए जो सेकंड लीनियर इक्वेशन आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमारे पास में, वो क्या आ गया यहाँ पे, 3x + 5y - 7 = 0 आ गया। ठीक है। अब अगर हमें पैरेलल लाइंस के लिए एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा लीनियर इक्वेशन हमें ऐसा ऑब्टेन करना है जो कि पैरेलल लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। सो यहाँ पर पहला इक्वेशन तो देखो भाई, ये हमारा 2x + 3y - 8 जो है इट = 0। अब पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 का जो वैल्यू है वो b1/b2 के वैल्यू के बराबर आना चाहिए है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। सो यहाँ पर ये क्या हो गया, सपोज हमारा ये क्या है, देखो ये जो गिवन है, तो ये तो हमारा वही है कि a1 कितना है, 2 है, b1 कितना है, 3 है, c1 कितना है, 8 है। a2, b2 और c2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो पैरेलल के लिए a1/a2 b1/b2 इक्वल आना चाहिए। सो यहाँ पर a1 का भी वैल्यू कितना लिख लेंगे हम, a2 का भी वैल्यू कितना लिख लेंगे हम यहाँ पर स्टूडेंट्स। एंड्स देखो जैसे 4 लिख लिए, b2 का वैल्यू ये क्या हो गया, हमने 6 लिख लिए, और c2 का वैल्यू -9 लिख लिए। देन उसके बाद में अगर हम a1/a2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो ये क्या हो गया, 2/4, तो ये 1/2 हो गया। b1/b2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो b1 कितना है, 3 है, /6, सो 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या हो गया, 1/2। एंड c1/c2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो c1 कितना है, -8/-9, माइनस माइनस कैंसल, सो ये क्या हो गया, 8/9 हो गया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो a1/a2 एंड b1/b2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ हाफ आ रही है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं ये पैरेलल लाइन के इक्वेशंस के लिए। एंड c1/c2 का जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रहा है a1/a2 के वैल्यू के बराबर। तो इसलिए अगर हमें सेकेंड लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन करना रहेगा फॉर पैरेलल लाइंस, तो वो क्या आएगा हमारे पास में, 4x + 6y - 9 = 0 आ जाएगा। ठीक है। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें कोइंसिडेंट लाइंस के लिए ऑब्टेन करेंगे एक और लीनियर इक्वेशन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमें क्या बताया, a1/a2 का वैल्यू b1/b2 = c1/c2। ये तीनों रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ है वो कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है। सो ये इक्वल अभी कब आएंगी, हमें एक ऐसा इक्वेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। सेम हमारे पास में यहाँ पर देखो, ये a1 का वैल्यू 2 हो गया, b1 का वैल्यू 3 है, c1 का वैल्यू कितना है, -8 है। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर a2 का वैल्यू 6 ले लिए, b2 का वैल्यू 9 ले लिए, एंड c2 का वैल्यू यहाँ पर -24 ले लिए। सो अभी हम क्या करेंगे, a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2/6। तो ये क्या आ गया, 1/3, बिकॉज 2 3 सा 6 होता है। देन उसके बाद में b1/b2 का वैल्यू निकालेंगे, b1 कितना है, 3 है, b2 कितना है, 9 है। सो ये 3 3 सा 9 होता है, सो ये भी कितना आ गया, 1/3 आ गया। एंड c1/c2 का वैल्यू निकालेंगे, सी क्या है, -8/-24 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 3 सा 24, सो ये भी क्या आ गया, 1/3 आ गया। सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, a1/a2 का वैल्यू, b1/b2 का वैल्यू एंड c1/c2 का वैल्यू, तीनों का वैल्यूज़ जो है वो कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। मतलब तीनों कैसे है, इक्वल है। अगर तीनों जो रेशियोज़ आ रहे हैं अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट लाइंस का वो लोग फिर क्या करते हैं, इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई कर रही है कंडीशंस को। ठीक है। सो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 यही सब चीज़ के आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करके
बताना था कि कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई कर रही है ये जो कंडीशंस है ये लाइंस को फॉर्म करने की। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ इतना ही करना था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे क्या कहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन्स एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन. सो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें दो पेयर दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन के. सो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा, देन उसके बाद में उसे हमें ग्राफिकली प्लॉट करना पड़ेगा. ग्राफिकली प्लॉट करने के बाद में हमारे पास में एक ट्रायंगुलर रीजन ऑब्टेंड होता है. वो ट्रायंगुलर रीजन को हमें शेड करना पड़ेगा एंड जो ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हुए हैं तो उसके वर्टाइसेस जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है वो हमें बताने हैं यहाँ पे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1. ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12. ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 2 हो गई. नाउ बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1. ये वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. तो देखो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में. सो ये क्या हो गया, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1. सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 आया, माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो y का वैल्यू कितना आया, 1 आया. अगर हम x का वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करें इक्वेशन नंबर 1 में तो कैसा आएगा ये, 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1. सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1. ये देखो यहाँ पर ये जो +1 था RHS में गया, ये क्या हो गया -1. सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2. माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया. सो वाई इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास में, 2 आया. एंड देन यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, सो 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 है. सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 RHS में गया, -3 हुआ. सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3 -1. सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस कैंसिल हुआ. सो वाई इज इक्वल्स टू कितना आया, 4 आया. ठीक है, सो स्टूडेंट्स अगर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है, अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर लेंगे सो वो हमारे पास में क्या है यहाँ पर 0,1 1,2 एंड 3,4 आए हैं इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स. इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास में, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है. अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे. सो इक्वेशन नंबर 2 में क्या कहा है, सबसे पहले उसे सॉल्व करना पड़ेगा तभी आएंगे. सो 3x प्लस 2y माइनस 12 ये क्या इक्वेशन नंबर 2 है. अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करेंगे. सो अगर हम इसमें ये वाले इक्वेशन में x का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे when x is equals to 0. So 3 into 0 plus 2y is equals to 12. 3 zeros are 0. 2y is equals to 12 हो गया हमारे पास में. So y is equals to 12 by 2 किए, 2 6 12 होता है. So therefore y का वैल्यू कितना आया हमारे पास में, 6 आया. अगर हम x का वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 है. सो 3 इंटू 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, 3 4 आर 12 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, 2y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12 RHS में गया, -12 हुआ. सो 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12, 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12 कितना होता है, 0 होता है. सो 2y इज इक्वल्स टू 0. सो y इज इक्वल्स टू 0/2. सो 0/2 इज 0. सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में यहाँ पे स्टूडेंट्स, 0 आया. एंड देन when x is equals to 2, अगर हम x का वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करें सो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 है. सो 3 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 आया है हमारे पास में. 3 2 6, 6 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12. सो 2y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 6 है, RHS में क्या -6 हुआ. 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 is 6. सो 2y इज इक्वल्स टू 6. सो y इज इक्वल्स टू 6/2. सो ये क्या हो गया, 2 3 6. सो y इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, 3 आया. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो यार, अगर हम x का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो y का 6 आएगा, x 4 कर रहे हैं तो y 0 एंड x का वैल्यू 2 कर रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स का बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के. इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास में, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है हमारे पास में, 0,6 4,0 एंड 2,3 आए. ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर ये जो हमारे पास में इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स आए हैं इसे अभी हम क्या करेंगे, ग्राफिकली प्लॉट करेंगे.
ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो मैंने ये ग्राफ पेपर ले लिया है। यहाँ पर ये क्या हो गई हमारी एक्स एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स है, जो पॉइंट्स है, वो मैंने 1 से तो लेके 13 तक के लिया हुआ है। एंड ये क्या हो गई हमारी वाई एक्सिस हो गई। वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स है वो भी मैंने कहाँ से कहाँ तक के लिया है, 1 से तो लेके 13 तक के लिया हुआ है। ठीक है। अब अगर हम पहले इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स है उसे प्लॉट करेंगे, सो पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,1, एक्स 0 है एंड वाई 1 है। सो ये क्या हो गया हमारा, ये एक्स 0 हो गया एंड ये वाई 1 हो गया। सो पहला पॉइंट कुछ यहाँ पर ऑब्टेन्ड होगा। सेकंड कौन सा है हमारा, एक्स 1 है एंड वाई 2 है। ये एक्स 1 है, वाई 2 है। सो दूसरा पॉइंट कुछ यू आया हमारा, ये एक्स 1 वाई 2। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्स 3 है एंड वाई 4 है, एक्स 3 वाई 4। थर्ड पॉइंट कुछ यहाँ पर ऑब्टेन्ड हुआ। ठीक है। सो इसकी अब ये तीनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया। सो ये वाला क्या हो गई हमारी पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गई, ये वाली लाइन आ गई। सो ये वाला क्या था, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 था। नाउ सेकेंड इक्वेशन जो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट करेंगे। सो x 0 है, y 6 है। x 0 है एंड y 6 है। सो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास में। देन x 4 है, y 0 है। x 4 है, y 0 है। सो ये वाला पॉइंट आया हमारे पास में। एंड देन उसके बाद में x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है। सो ये वाला पॉइंट आया हमारे पास में, ऑब्टेन्ड हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये 3 पॉइंट्स जो आए हैं इक्वेशन नंबर 2 के, इसे हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो इसे अभी हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। ठीक है। सो ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्या हो गई, लाइंस कैसी हो गई, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइंस होने के बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास में एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ये देखो ये वाला क्या हुआ, ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये वाली लाइन को भी अगर हम और लंबा करेंगे यहाँ से, सो ये देखो ये जो है ये एक हमारा ट्रायंगल यहाँ पर ऑब्टेंड कर रहा है। सो इसे क्या करेंगे, हम शेड कर देंगे यहाँ पर। ये क्या हो गया हमारा, शेडेड ट्रायंगल हो गया। ठीक है। नाउ अगर हम ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, सो ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स के आगे ये देखो ये 3 पॉइंट्स हो गए ट्रायंगल के। सपोज ये ए, ये बी और ये सी, ये 3 पॉइंट्स हो गए ट्रायंगल के। सो इन ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, देखो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में, यहाँ पर 4,0 है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, सो वो क्या है हमारे पास में 2,3 है। एंड पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, सो वो क्या है हमारे पास में -1,0 है। ये क्या हुआ, ये हमारा -1 है। ठीक है। सो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हैं, ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं हमारे पास में। ठीक है। ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है। अब जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास में, 4,0 आया है। ये देखो ये x4 है एंड y0 है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हमारे पास में, ये 2,3 आए हैं। ये देखो ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ एंड ये यहाँ से ये 3 हुआ। सो 2,3 आ गए। एंड पॉइंट ए जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास में, -1,0। ये देखो ये -1 हुआ, ये -1,0। ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें हमें सिर्फ यही बेसिक चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करनी थी। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है ये भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम एक्सरसाइज 3.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है एंड चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, दैन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज दैन डू मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।